आज हम आपको वायरस बॉर्न डिजीज एड्स पार्ट 3 में कुछ नई चीज़ें बताएंगे। जैसा कि आप पहले इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख चुके हैं और तमाम क्लिनिकल फीचर्स में जो अलग अलग स्टेजेस में जो जो लक्षण आए थे वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, उस पर डिस्कशन हो चुका है। अब आज के इस एपिसोड में हम खास तौर से डायग्नोसिस और प्रिकॉशन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रिवेंशन के बारे में। ये जो डायग्नोसिस है, ये वास्तव में जो सामने वाला व्यक्ति से है वो HIV संक्रमित है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का मतलब होता है एंजाइम लिंक इम्यूनो सार्वेन से। इस टेस्ट के द्वारा ये कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति HIV से संक्रमित है। इस परीक्षण की खास बात क्या है कि सीरम में पाई जाने वाली HIV एंटीबॉडीज के प्रति इसमें अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है, जो कंफर्म कर देती है। और जो फिर दूसरा टेस्ट हम करते हैं उसको कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम सीरम में HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति है भी कि नहीं है, इस टेस्ट के द्वारा ये चीज कंफर्म हो जाती है। तो अब ये जांच में सही हो गया कि वो स्पेसिफिक व्यक्ति HIV पीड़ित है, संक्रमित है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो प्रिवेंशन में जो पहला उपाय बताया गया वो है इस घातक बीमारी से बचने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए। यानी जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो उस समय कुछ प्रिकॉशन हैं जिनको लेने से आप सुरक्षित यौन क्रिया कर सकते हैं, जैसे कंडोम का यूज करते हुए ये सेक्सुअल एक्टिविटीज करना। तो इस घातक बीमारी से बचने के अगर उस दोनों पार्टनर में से कोई एक अगर संक्रमित है, चाहे वो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर, लेकिन वो कंडोम का यूज करते हुए सेक्स करते हैं, तो दोनों सुरक्षित रहेंगे। एक दूसरे में उसका प्रसार नहीं हो पाएगा। फिर जो दूसरी उपाय बताई गई वो है लोगों को जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई जगह इस तरह की अपनी व्यवस्था रखते हैं और दूसरे लोगों के साथ भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी या शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो इस कंडीशन में कंडोम जो एक सुरक्षित रास्ता देता है, आपको HIV के प्रसार से रोकता है, तो इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। नंबर 3, संक्रमित व्यक्ति के सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क, ये वेजाइनल डिस्चार्ज, सलाइवा में भी HIV के वायरस पाए जा सकते हैं। इनसे बचना चाहिए तथा इनका निस्तारण उचित प्रकार से कर देना चाहिए। ये सीमेन में होंगे, अब आप कंडोम का यूज करेंगे तो फिर वो फीमेल पार्टनर को, अगर मेल पार्टनर HIV संक्रमित है तो फिर वो फीमेल को संक्रमित नहीं कर पाएगा। या फिर मदर साइड जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, लैक्टेटिंग पीरियड में हैं, तो उनके ये मिल्क के द्वारा वो वायरस जो है बच्चे में पहुंच सकता है, तो इसको रोकना चाहिए। यानी ब्रेस्ट मिल्क हमें देना बंद कर देना चाहिए। या फिर योनि स्राव, वेजाइनल सिक्रीशन अगर होते हैं, इस कंडीशन में बिना उचित प्रिकॉशन के आप अगर सेक्स करते हैं तो इसके द्वारा ये दूसरे पार्टनर में यानी मेल में ये वेजाइनल डिस्चार्जेस के द्वारा मेल में ये पहुंच सकते हैं। इनकी उपस्थिति लार में भी पाई जाती है। तो सलाइवा से बचने का तो बहुत आसान तरीका है। सलाइवा से बचाइए अपने आप को, किसी के डायरेक्ट क्लोज कांटेक्ट में न रहिए, ताकि लार के द्वारा ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से चलकर दूसरे हेल्दी व्यक्ति में पहुंच जाए।
तथा ये जो जितने भी सिक्रीशंस आप देख रहे हैं, डिस्चार्जेस देख रहे हैं, इनका डिस्पोजल हमें अच्छी तरीके से जो साइंटिफिक उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार इनको डिस्पोज करना चाहिए या डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। जो चौथी उपाय बताई गई, इसमें ऐसे व्यक्ति जिनमें इसकी संभावना अधिक हो सकती है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें HIV के संक्रमण के चांसेस अधिक होते हैं। तो जैसे संभावित व्यक्तियों की HIV जांच हमेशा समय समय पर होती रहनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन है? जैसे वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, वो महिलाएं जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं, उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार बहुत आराम से हो सकता है। तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं का HIV टेस्ट कम अंतराल पर या जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए। नंबर 2, HIV एंडेमिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, ऐसी एरिया जहां पर HIV से संक्रमित काफी लोग रहते हैं, तो वहां पर जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनके डायरेक्ट या क्लोज कांटेक्ट या जो भी ऊपर उपाय बताए गए हैं उनको प्रिकॉशन में लेना चाहिए और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और इसके प्रसार को रोकना चाहिए। नंबर 3, यौन संचारित बीमारियों STD जिसको बोलते हैं से ग्रसित लोग, जिनको पहले से दूसरे तरह की ये जो सेक्सुअल डिजीजेज हैं, अगर इससे वो संक्रमित हैं तो वो व्यक्ति बड़े आराम से HIV से संक्रमित हो सकते हैं। जो चौथा उपाय बताया गया वो है नशीली दवाओं का इंट्रावेनस। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने नशा के लिए कुछ नशीली दवाओं का IV यूज करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग किए गए नीडल को दूसरे व्यक्ति में यूज नहीं करना चाहिए। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध रखने वाले लोग, फिर ऐसे व्यक्ति जो कई जगह इस तरह का यौन संबंध बनाते हैं, तो उनकी जांच हमेशा होती रहनी चाहिए, उनको जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि उनमें HIV संक्रमण के चांसेस अधिक होते हैं, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जैसे हीमोफीलिया है, उसमें होता क्या है कि ब्लड बार बार उनको चढ़ाना पड़ता है, या फिर ब्लड कार्सिनोमा का पेशेंट है तो उसको भी बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब ब्लड बार बार चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि कभी HIV संक्रमित ब्लड न उसको चढ़ा दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ये रिस्क फैक्टर होता है, उसमें ये वायरस आसानी से एंट्री कर सकता है। सातवां जो पॉइंट बचाव के लिए बताया गया है वो है हेल्थ एजुकेशन। ऐसे व्यक्ति जो इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को ये सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनके द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके या फिर नाटक करके इसका रैलियों का आयोजन करके जन जन तक इसके ज्ञान को पहुंचाना चाहिए। जब ये जागरूकता बढ़ेगी तो कम लोग इससे संक्रमित होंगे, लोग बचने के उपाय के बारे में जान जाएंगे। तो हमें बार बार बताना चाहिए या हर आदमी तक इस ज्ञान को पहुंचाना चाहिए कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, इससे संक्रमित होने वाले का जीवन किस तरह से संकट में पड़ जाता है। इसके प्रचार प्रसार के तरीके को बताना चाहिए, इसके लक्षणों को बताना चाहिए, और जो ऊपर प्रिकॉशन के उपाय बताए गए हैं, ये प्रिकॉशनरी उपाय उनको बताना चाहिए। जब हर आदमी इसके बारे में इतना कुछ जानेगा तो फिर वो इस बीमारी से बचने का आसान तरीका उसके पास है, उसको अडॉप्ट करे और सुरक्षित जीवन जी सकता है। बाकी इससे संबंधित और भी ज्ञान और भी डिस्कशन हम अगले एपिसोड में करना चाहेंगे।